नमस्कार। मई 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उन्होंने सच में सबको चौंका दिया है। पिछले 60 सालों की राजनीति बस एक झटके में बदल गई। आइए इस नए और ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव, नई सरकार के गठन और उनके शुरुआती आदेशों की पूरी तस्वीर को इस विश्लेषण के जरिए गहराई से समझते हैं। तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक ऐतिहासिक जनादेश का विश्लेषण, गठबंधन और सरकार का गठन, शुरुआती आदेश, सरकार की नशा विरोधी रणनीति और आखिर में नए मंत्रिमंडल की संरचना। सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक जनादेश की, जिसने 6 दशक पुराने एकाधिकार को तोड़ कर रख दिया। चुनाव आयोग के आंकड़े अगर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है और काफी हैरान करने वाली भी। तमिलगा वेट्री काजगम यानी टीवीके ने 34.92% वोट शेयर हासिल करके पुरानी पारंपरिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, डीएमके 24.19% और एएमडीके 21.21% पर सिमट गए हैं। किसी नई पार्टी का सीधे तौर पर इतना बड़ा हिस्सा जीतना सच में दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोग एक नए विकल्प का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस शानदार जीत के बाद नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का अंदाज काफी भावुक था। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कहा, इन नेंजिल कुदियरुकुम, जिसका मतलब है जो मेरे दिल में बसते हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के बेटे से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का उनका लंबा सफर और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी अपने लोगों को इस तरह याद रखना, ये साफ बताता है कि आने वाले समय में इस प्रशासन का रुख कैसा होने वाला है। खैर, आइए अब बढ़ते हैं गठबंधन और सरकार के गठन के गणित की तरफ। देखिए, टीएमके सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए एक जादुई आंकड़ा चाहिए होता है। और ये आंकड़ा कैसे मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन के बाद इन सबको मिलाकर उन्होंने 120 सीटों का एक ठोस बहुमत तैयार किया। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ लोकप्रियता ही काफी नहीं होती। सत्ता के इस खेल में दोस्तों और गठबंधन का गणित पूरा करना सबसे जरूरी होता है। लेकिन कुर्सी संभालते ही एक काफी बड़ा और गंभीर दावा सामने आया। नई सरकार का कहना है कि पिछले प्रशासन ने राजकोष पूरी तरह खाली कर दिया है और उन्हें विरासत में पूरे 10 लाख करोड़ रुपए का विशाल कर्ज मिला है। ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि भले ही ये आरोप राजनीतिक लगते हों, पर अगर राज्य पर सच में इतना बड़ा आर्थिक बोझ है तो राजकोष को फिर से भरना नई सरकार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, सरकार बनने के तुरंत बाद आए पहले आदेश और तत्काल नीतियां। शपथ ग्रहण के पहले ही दिन कुछ ऐसे आदेश पास हुए जिन्होंने वाकई सबका ध्यान खींचा, जैसे कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, नशे के खिलाफ एक स्पेशल टास्क फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग इकाई के साथ साथ एक हेल्पलाइन। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के पानी पर खास ध्यान दिया गया। इन शुरुआती फैसलों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है, ये सरकार सीधे तौर पर आम नागरिक की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। आइए अब इस नशा विरोधी रणनीति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये काफी आक्रामक कदम है। कानून और व्यवस्था की दिशा में यहाँ 65 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के लगभग सभी पुलिस जिलों और आयुक्तालयों में ऐसी पूरी 65 नई और विशेष नशा विरोधी इकाइयां बनाई जा रही हैं। एक ही झटके में इतने बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को इस काम में लगाना दर्शाता है कि नई सरकार ड्रग नेटवर्क्स को जमीनी स्तर पर ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर बात सिर्फ जमीनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जहां भी अवैध लेन देन का शक होता है, वहां अब आधुनिक ऑनलाइन निगरानी यानी सर्वेलेंस शुरू कर दी गई है। आज के इस डिजिटल दौर में साइबर नशा तंत्र को तोड़ने के लिए ऑनलाइन नजर रखना वाकई एक स्मार्ट और जरूरी रणनीति है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नए मंत्रिमंडल की संरचना। आखिर किसे क्या मिला? तो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इसमें क्या किया? उन्होंने हमेशा की तरह अपनाया जाने वाला एक सुरक्षित रास्ता चुना और पुलिस, गृह और सामान्य प्रशासन जैसे सबसे ताकतवर विभाग अपने पास ही रखे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून व्यवस्था और महत्वपूर्ण फैसलों की स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल उन्हीं के हाथों में रहेगी। और बाकी मंत्रिमंडल में अगर देखें तो अनुभव और नए खून का एक शानदार संतुलन बनाया गया है। एक तरफ के सिंगोतैयन जैसे वेटरन नेता को वित्त यानी फाइनेंस जैसा जटिल और अहम विभाग दिया गया है, क्योंकि 10 लाख करोड़ के कर्ज की बात जो हो रही है उसे एक अनुभवी इंसान ही संभाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आधा वर्जुना को पब्लिक वर्क्स एंड स्पोर्ट्स और डॉक्टर केजी अरुणराज को हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की कमांड दी गई है। एक नई सोच और पुराने अनुभव का यह बेहतरीन मिक्सचर है। इस 10 सदस्यों वाली टीम में बाकी नाम भी बहुत अहम है, जैसे एन आनंद को ग्रामीण विकास और निर्मल कुमार को ऊर्जा और कानून, राजमोहन को स्कूल शिक्षा, सिल्वी एस कीर्तना को उद्योग, पी वेंकटा रमनन को खाद्य आपूर्ति और डॉक्टर टी के प्रभु को प्राकृतिक संसाधन का जिम्मा सौंपा गया है। ये छोटी लेकिन काफी सक्रिय टीम राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिखती है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक सबसे बड़ा और अहम सवाल हम सबके जहन में उठता है। ये 10 सदस्यीय ऐतिहासिक मंत्रिमंडल 13 मई से पहले आने वाले बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट को आखिर कैसे पार करेगा? और उससे भी बड़ी बात, उस 10 लाख करोड़ रुपए के विशाल आर्थिक कर्ज का प्रबंधन कैसे होगा? चुनौतियां सच में पहाड़ जैसी हैं और आने वाले कुछ महीने ही तमिलनाडु के राजनीतिक भविष्य की असली दिशा तय करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।